के अध्यक्ष को रिप्लेस कर दिया पूरे झारखंड में। और ये हम लोग नहीं, नेशनल पार्टियां भी इन चीज़ों को मान रही है। पब्लिक में इस बात का भी चर्चा वो है जेबी केसेस, और इसका कारण आपको बता रहे हैं। कई जिन और लोगों का आपने नाम लिया, देखिए चुनाव हमेशा विचारधारा के आधार पर लड़ी जाती है। आप इस बात को जानते हैं कि जिन व्यक्ति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शराब को बांट करके, मीट को बांट करके और भोजपुर से जो है वो एक्ट्रेस को मंगवा करके नाचे हैं, स्टेज पर लोगों का हाथ पकड़े हैं। तो पैसे से अगर यदि चुनाव जीता जाता, पैसे से चुनाव लड़ा जाता या अमीरी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता, तो कई लोग ऐसे होते जो मंत्री और विधायक होते। जीतेंगे तो सारे लोगों में शराब बंटवा देंगे, मीट बंटवा देंगे, या भोजपुरी एक्टर्स को ला करके यहाँ नचवाएंगे और साथ में जो है हम उनका हाथ भी पकड़ करके नाचेंगे। हम इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप देख रहे हैं द ई टाइम में लक्ष्मण, और आज हम एक ऐसे सदस्य आपको मिलाने जा रहे हैं जो जेबी केसेस का फाउंडर कहे तो कोई कुरेद नहीं होगा। जेबी केसेस अब JLKM में तब्दील हो गया है और उन्हें चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने की अनुमति भी दे दी है। हालांकि उनका अभी सिंबल नहीं आ पाया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के नाम से हो चुका है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी बातें हैं, चुनाव का भी समय बहुत नज़दीक है। इन सारे बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार जेबी केसेस या JLKM का मुद्दा रहेगा, जनता के बीच में क्या संदेश लेके जाएंगे, चुनाव की तैयारियां किस तरह से चल रही है। इन सारी बातों पर बात करने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं। स्वागत है आपका द ई टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप द ई टाइम वाले, और द ई टाइम वाले देखने वाले सभी लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। अब आपको स्वतंत्रता मिल गई है, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, कैसे देखते हैं इस विधानसभा को? देखिए एक बात समझिए, हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों को लोकसभा में 8.5 लाख से अधिक वोट मिला है, हम लोग इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि झारखंड में एक नई पार्टी का उदय हुआ, और ये पार्टी जो है विचारधारा की पार्टी है, झारखंड के हितार्थ करने वाली पार्टी है। और इस स्थिति में हम लोग तीसरे विकल्प के रूप में बड़ी सुदृढ़ तरीके से जो है वो पूरे झारखंड में दिखेंगे। आजसू जब युवा संगठन के तौर पर वो चुनावी मैदान में आए थे शुरू में, इसी तरह से उफान उनका भी था। क्या लगता है कि आजसू को JLKM कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, आजसू को हम लोग इसलिए अपने पैटर्न में नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने आप को इस मामले में देख रहे हैं कि जनता का रुझान और जनता की पहुंच जो एक साइड है और दूसरी पार्टियां झारखंड की आज दूसरे तरफ हैं। हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि जो है वो निश्चित रूप से आज के डेट में यदि पूरे झारखंड में बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इस बात को मानते होंगे कि जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है वो आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष को रिप्लेस कर दिया पूरे झारखंड में। और ये हम लोग नहीं, नेशनल पार्टियाँ भी इन चीज़ों को मान रही है। पब्लिक में इस बात का भी चर्चा है, लेकिन हम लोगों का दायरा जो है वो वहीं तक सीमित नहीं रहना है। हम लोग एक झारखंडी के तौर पर चीज़ों को देख रहे हैं, किसी कास्ट या किसी भी क्रीड के विशेष रूप में इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बार बार कर रहे हैं कि एक ही मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि झारखंड झारखंडियों का है। ये हम लोगों का मुख्य मुद्दा है। और हम लोग जितने भी झारखंड में लोग रहते हैं वो किसी कास्ट क्रीड के नहीं हैं, बल्कि झारखंडी कास्ट के हैं। और इसके हितार्थ की बात कैसे होगी, इस चीज़ों को हम लोग जोर शोर से उठा रहे हैं। इसलिए हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि आजसू हम लोगों का कोई नुकसान नहीं कर रही। राजदेश रतन क्या देख रहा है इस बार चुनाव की तैयारियां? वो खुद कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं? किस विधानसभा को टारगेट करके चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं? नहीं, पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि मेरा पैतृक आवास राजधनवार है, आप अगर यदि कोई भी पब्लिक चाहेगी राजदेश रतन का प्रोफाइल स्क्रॉल करके देखेगी तो खेत खलिहान हो, पगडंडी हो, कहीं पर भी जो है वो ज़मीनी स्तर पर लोगों से मिलना जुलना और अपनी विचारधारा को, जयराम जी की JLKM की विचारधारा का जो है वो हम लोग जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और हम लोग स्पष्ट तरीके से इस बात को देख रहे हैं कि चुनाव दूसरा चीज़ है, पहले अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाई जाए। और झारखंड में जो बात कही जा रही है कि झारखंड का हम लोग पुनर्निर्माण करेंगे, उसको लेकर के लोगों को जागरूक किया जाए, इस विचारधारा को है वो सभी लोगों तक पहुंचाया जाए और एक सशक्त जो है वो वोटिंग हो और उसमें जो है जनता एक तरफ रहे, जेबी केसेस JLKM की तरफ रहे और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उसको हम लोग आमने सामने खड़ा करने के लिए जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। पैतृक आवास आपने कहा कि राजधनवार है, राजधनवार विधानसभा भी होगा, बाबूलाल मरांडी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। अगर गठबंधन हुई तो राजकुमार यादव भी दावेदार है वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए।
एक और जो घोषणा किए थे कि अगर बाबूलाल जी मरांडी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो निरंजन राय भी घोषणा की है कि चुनाव हम लड़ सकते हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, देखिए एक बात आपको बताना चाहते हैं कि हम मान के चलते हैं कि सामान्य तौर पर अगर यदि इंडिया गठबंधन से जो है वो वहाँ पर माले को टिकट दिया जाएगा तो दूसरा बीजेपी ही हम लोगों का एंगल होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वहाँ पर एंगल पर दिखेगी वो है JBKSS। और इसका कारण आपको बता रहे हैं, कई जिन और लोगों का आपने नाम लिया। देखिए चुनाव हमेशा विचारधारा के आधार पर लड़ी जाती है। आप इस बात को जानते हैं कि जिन व्यक्ति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शराब को बांट करके, मीट को बांट करके और भोजपुर से जो है वो एक्ट्रेस को मंगवा करके नाचे हैं, स्टेज पर लोगों का हाथ पकड़े हैं। तो पैसे से अगर यदि चुनाव जीता जाता, पैसे से चुनाव लड़ा जाता या अमीरी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता तो कई लोग ऐसे होते जो मंत्री और विधायक होते। ऐसे लोगों का चुनाव किया जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं कि उनके पास क्या विचारधारा है? क्या वो कहेंगे कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो सारे लोगों में शराब बंटवा देंगे, मीट बंटवा देंगे, या भोजपुरी एक्टर्स को ला करके यहाँ नचवाएंगे और साथ में जो है हम उनका हाथ भी पकड़ करके नाचेंगे? हम इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि 3 एंगल पर काम वहाँ पर होगा। माले चुनाव लड़ेगी, अगर यदि माले लड़ती है तो बीजेपी चुनाव लड़ेगी और साथ में JBKSS। जहाँ तक माले का सवाल उठता है, हम आपको बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से एक समय रहा जब जो है वो माले से नेता जीते और उन दिनों 1-1 रुपया लोगों ने जमा करके दिया। लेकिन जिस प्रकार का उनका पत्थल का खदान जो है वो लगातार बढ़ा और काला स्कॉर्पियो में जिस तरह आजकल उनके पास जो है वो कुत्ता घूम रहा है, हमको पूरा भरोसा है कि जनता से बहुत दूर वो जा चुके हैं। और इन सारी परिस्थितियों में जो है वो ट्राउजर, पैजामा और चप्पल पहनने वाले लड़के जो है कहीं ना कहीं पूरे झारखंड को लीड करने की स्थिति में है। इसलिए धनवार भी उससे बचने नहीं जा रहा है। नहीं, जिनकी आपने बात कही वो कह रहे हैं कि हम ज़मीनी नेता हैं। अगर जनता के दुख सुख में कोई साथ होता है तो भाकपा माले खड़ा होती है। जनता की किन्हीं भी समस्या को लेकर अगर कोई दिक्कतें होती है तो भाकपा माले खड़ा होती है। नहीं, निश्चित रूप से आपने कहा, देखिए यहाँ 2 बात हो रही है। एक बात हो रही है विचारधारा की, दूसरी बात हो रही है व्यक्ति की। मैं आपको बताना चाहते हैं कि माले का अपना विचारधारा हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो अब उस विचारधारा में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को मान करके चल रहे हैं कि जो परिस्थिति वहाँ पर बनी हुई है उस परिस्थिति में हम लोग अपनी पार्टी को बहुत मजबूत स्थिति में देख रहे हैं। और हम लोगों को लगता है कि इस बार रुझान भी जो है हम लोगों के पक्ष में है और जनता ये चाहती है कि बदलाव हो, क्योंकि घिसा पिटा पैटर्न पर जो है पॉलिटिक्स लगभग वहाँ 24 साल से चल रहा है और वो अब बदलाव की ओर जा रहा है। जयराम महतो जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन किए, एक तरफ आजसू वर्सेस बीजेपी, एक तरफ JMM वर्सेस गठबंधन, कांग्रेस या भी और जो अन्य दल पार्टियां हैं, जितना दोनों मिला के वोट लाए, वोट प्रतिशत अगर कहा जाए तो उससे ज़्यादा जयराम महतो का लोकसभा में आया था। अभी विधानसभा में क्या लग रहा है कि उसका आंकड़ा को पार करेगा? विधानसभा में अगर एकलौता जयराम महतो लड़ते हैं तो उस आंकड़े को पार करके कई सीट पर हासिल कर सकते हैं विजय? नहीं, देखिए एक बात आपको बताना चाहते हैं कि इस बार मान के चलिए कि लोकसभा और विधानसभा का जो एजेंडा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और अगर यदि इंडिया और NDA का बड़ा गठबंधन जो कि केंद्र से जुड़ा हुआ चुनाव है, उस स्थिति में अगर यदि हम लोग 8.5 लाख वोट लेकर के आए हैं और कहीं ना कहीं आज आप पूछ लीजिए लोगों को कि गिरिडीह में चुनाव कौन हारा, तो वो लोग हमेशा आपको बता देंगे कि जयराम कुमार महतो हारे, लेकिन कौन जीता इसको भी नहीं बता पाएंगे लोग। तो कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो इस बात को कहते हैं कि हम हार भी जाएंगे तो तुम्हारे जीत से अधिक हमारे हार की चर्चा होगी, ये कहीं ना कहीं जो है वो चरितार्थ हुआ है, लोगों के बीच में गई है ये बात। और हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज की बात नहीं, कोई क्लीन स्वीप की बात चल रही है। खास करके उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं और जिन जगहों पर हमारी विचारधारा पहुँच गई है, थोड़ा कमज़ोर भी हैं, अपनी विचारधारा को फोर्सफुली लोगों तक पहुँचाएंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि अगर 60+ जगहों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो सामान्य तौर पर इस बात को मान के चल रहे हैं कि हम लोग अच्छे खासे परिस्थिति में दिखेंगे जहां पर जयराम जी को मुख्यमंत्री के रूप में अगला झारखंड का देखा जा सकता है। अंत में एक चीज़ और बताइए, राज धनवार जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहें जो राजदेश रतन को लोग चुने? देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं और जनता को भी ये बात बताना चाहते हैं कि ये दौर नयापन का है, युवाओं का है। और आप इस बात को लेकर के चलिए कि जिस प्रकार के प्रत्याशी वहाँ पर रहें, चाहे वो बाबूलाल जी की बात कर लीजिए, चाहे आप इस बात को समझिए बाबूलाल जी के संदर्भ में कि जब वो एक अपनी पार्टी में थे JVM में, तो उन्होंने वादा किया था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन हम बीजेपी में नहीं मिलेंगे। उन्होंने एक कम्युनिटी के साथ धोखा किया। अगर वो उसी समय जब वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे वो इस्तीफा दे देते तो हम निश्चित रूप से उनका आदर करते। आप दूसरी बात कर लीजिए कि हमारे यहाँ जो लक्ष्मण प्रसाद जी जो है वो चुनाव लड़ते हैं और वो आकर के बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं, तो हमको लगता है कि लोकल लीडरशिप को उभरने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति उनको वोट देने की बात करते हैं उनको ये बात पूछा जाना चाहिए कि क्या अपने घर का मालिक आप अपने पड़ोसी को बनाएंगे? निश्चित रूप से झारखंड में बहुत सारा लीडरशिप है और बीजेपी को चाहिए
चाहिए कि जो लोकल लीडरशिप है उसको प्रमोट करे। तीसरा प्रत्याशी जिसके संदर्भ में अभी बहुत चर्चा नहीं है, आप भले उनको चर्चा का विषय बना रहे हैं, हम उनको चर्चा का विषय में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि एक जात के आधार पर आप चुनाव को नहीं लड़ सकते, धर्म के आधार पर चुनाव को नहीं लड़ सकते, पैसे के आधार पर चुनाव को नहीं लड़ सकते, और आपका मुद्दा अगर यदि शराब, मीट और नाचने गाने की बात है तो उन परिस्थिति में चुनाव कभी नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए हम मोटा मोटी आपको बोले कि ये 3 लोग जो पीछे 2-3 लोग रहे हैं उनका अपना इतिहास है और लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी विचारधारा के साथ जो है सारे लोग जुड़ें, और जो हम लोग नया चीज़ सोच रहे हैं झारखंड में, झारखंडियत और झारखंड लोगों का हित और यहाँ का सुदृढ़ीकरण, यहाँ की मजबूती, झारखंडियों का मजबूती, इस पर सारे लोग हम लोगों के साथ आएँ। बस यही सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है। तो ये राजदेश रतन जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंडियत के नाम पर चुनाव इस बार लड़ेगा, झारखंड की नीति के नाम पर चुनाव लड़ेगा, और कहीं ना कहीं इस बार JBKSS JLKM बेहतर प्रदर्शन करेगी, ये जनता से उम्मीद भी है। अगली कड़ी में और आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।